तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसन केडी पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुलदीप रावत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के सफ़र में हमारा पड़ा हुआ है एक ऐसी अद्भुत चमत्कारिक जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी जो यहां पर आया कभी खाली हाथ नहीं गया। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स, फेसबुक के चेयरमैन मार्क जकरबर्ग, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, रिचर्ड एल्बर्ट, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और भी न जाने कितने ही नाम हैं जिन्होंने इस जगह की शक्ति को जाना और माना है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम आए हैं आज कैंची धाम नीम करौली बाबा आश्रम। तो चलिए आपको चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस जगह के बारे में। आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, कैसे दर्शन कर सकते हैं, यहाँ आने के लिए आपकी टाइमिंग वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली से कैंची धाम करीबन 343 किलोमीटर का सफ़र है जो हम वाया काठगोदाम तय करेंगे। और इस सफ़र के लिए ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमारी शान की सवारी लक्ष्मी हॉलीडेज़ के थ्रू हम जा रहे हैं ट्रैवल करने। चलिए शुरू करते हैं। तो हम हैं अभी NH9 पर और ये है हमारा पहला स्टॉप शिव ढाबा हापुड़ NH9। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं रात के 1:15 हैं और हम अपने पहले स्टॉप पे रुके और हमने लिए कुल्हड़ वाली चाय। ठंडा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है ये कुल्हड़ वाली चाय पी के। तो अभी चाय पियेंगे और चाय पी कर फिर दोबारा सो जाएंगे और सुबह पहुंचेंगे हम काठगोदाम मेरे ख्याल से अराउंड 6:30 बजे। तो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ आपने दिखाते हैं कि वहाँ कैसा नज़ारा है उधर का। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं काठगोदाम। यहाँ से हम अपना आगे का सफ़र शुरू करेंगे 40 किलोमीटर, जिसको तय करने में हमें लगेगा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट रहेगा पंतनगर। काठगोदाम यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। काठगोदाम से आपको यहाँ पर आने के लिए टैक्सी आराम से मिल जाएगी। अगर आप शेयरिंग टैक्सी में आते हैं तो पर पर्सन 300 रुपये यहाँ का किराया है, और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 130 रुपये। काठगोदाम यहाँ का रेलवे स्टेशन है, पर मैंने यहाँ पर अभी ड्राइवर भाई से पता किया तो उन्होंने बोला कि अगर आप हल्द्वानी उतरते हैं तो हल्द्वानी उतरकर आपको यहाँ पर आने के ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। कोसी नदी के किनारे बना हुआ ये आश्रम, जिसकी स्थापना की गई थी नीम करौली बाबा के द्वारा। आप सामने बहती हुई नदी देख सकते हैं, वो देखिए क्या शानदार नदी का बहाव है। क्षिप्रा नदी इसको कहा जाता है यहाँ पर। मैंने ड्राइवर भाई से पता किया तो उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा से निकलती है कोसी नदी, जो यहाँ पर आकर मिलती है और इसका नाम पड़ जाता है क्षिप्रा नदी। और आप ये देखिए इस, और वो है उसका एंट्री गेट। उस एंट्री गेट से होते हुए श्रद्धालु जाते हैं आगे, इस पुल से होते हुए। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, उस पुल से होते हुए जब आप जाएंगे इधर, तो आपको वहाँ पर जूते उतार कर अंदर मंदिर में एंट्री मिलेगी। मंदिर में फ़ोटोग्राफी मना है दोस्तों, इसलिए मैं आपको मंदिर अंदर से तो नहीं दिखा पाऊँगा। दोस्तों, हमारे सामने है कैंची धाम का मुख्य द्वार। क्या आप जानते हैं कि इसे कैंची धाम क्यों कहा जाता है? दो हेयर पिन बैंड गुजरते हुए कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार करते हैं कि पास बहती हुई नदी और ये सड़कें मिलकर एक कैंची की रूप इख्तियार कर लेते हैं, इसलिए इसे कैंची धाम कहा जाता है। तो दोस्तों, सामने सीढ़ियों से उतरकर जब आप पुल पार कर उस कोने में पहुंचेंगे तो वहां आपको मिलेगा हाथ धोने के लिए जल। वहां आप हाथ धोकर आगे मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, एप्पल के स्टीव जॉब्स जब शुरुआती दिनों में अपना लक्ष्य तलाश कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर आकर विज़िट किया। उसके बाद वो कहाँ पर है आप सभी जानते हैं। उन्होंने ही प्रेरित किया था मार्क जकरबर्ग को जब वह परेशानियों से गुजर रहे थे। खुद मार्क जकरबर्ग ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे स्टीव जॉब्स ने उन्हें यहाँ पर आने के लिए कहा, और आज अब वो जहाँ पर हैं आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबा का नाम नीम करौली बाबा कैसे पड़ा? हुआ ऐसा कि एक बार उन्हें कहीं जाना था तो वो जाकर फर्स्ट क्लास में बैठ जाते हैं। तभी टिकट चेकर आता है तो बाबा के पास टिकट नहीं होता। सन्यासी आदमी बिना टिकट लिए ही गाड़ी में चढ़ गए थे। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली पर उतार दिया जाता है। बाबा थोड़ी दूर पर ही चिमटा गाड़कर ज़मीन पर बैठ जाते हैं। ऑफिशियल ने ट्रेन चलने का ऑर्डर दिया, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं हिली। काफ़ी प्रयास करने के बाद जब ट्रेन नहीं चल रही थी तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उन्होंने टिकट चेकर को बोला कि आप उनसे माफ़ी मांगें, उन्हें सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठाएं। ट्रेन में अन्य सवार लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया।
तब जाकर जब टिकट चेकर ने बाबा से माफ़ी मांगी और सम्मान के साथ ट्रेन में बिठाया, बाबा ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। नीम करोली बाबा के ऐसे ही सैकड़ों चमत्कारी किस्से हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपकी टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक। शाम को 6:30 बजे के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप आएँ तो सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बाद तक ही आएँ। मैं अभी मंदिर गया और मंदिर पर अंदर जाकर मैंने देखे, अंदर है हनुमान जी का मंदिर, आपको दिखाई देगा वैष्णो देवी का मंदिर, आपको दिखाई देंगे नीम करोली बाबा, जो कि वाइट वाला जो मंदिर है उसमें उनकी प्रतिमा रखी गई है। आप यहाँ बाहर से प्रसाद खरीद कर अंदर चढ़ा सकते हैं और वही प्रसाद आपको घर बांटने के लिए भी मिलेगा। धूप निकल चुकी है, सुबह काफ़ी मौसम सर्द था पर अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत ही सुखद अनुभूति रही अंदर दर्शन करने की। मैं बता दूं कि यहाँ पर रोज़ 7:30 से 8:30 बजे तक के बीच एक आरती भी होती है। आरती में मंत्रों का प्रयोग नहीं होता दोस्तों, घंटी बजाकर यहाँ पर अर्चना की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें आगे क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ ठहरने के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे होम स्टे बन गए हैं और कुछ बन भी रहे हैं। और अब मैं आपको आपके जाकर दिखाता हूँ इस मार्केट का व्यू। 6:30 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग आते जाते यहाँ पर माथा टेकते हैं और माथा टेक कर आगे निकल जाते हैं। बाब रहा है इस जगह का, जैसे कि ट्रक भाई ने बताया था मुझे। अभी ड्राइवर भाई से मैंने पूछा था तो उन्हें भी नहीं बताया कि नीम करोली बाबा के आने के बाद से यहाँ पे लोगों का आना जाना भी काफ़ी बढ़ गया है। सड़कें भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। आप देखिए मार्केट धीरे धीरे खुलने लगा है। आप यहाँ से यहाँ का कोई भी निशानी खरीद सकते हैं, जैसे कि फ़ोटो, धागा, झालर, अंगूठी, पूजा सामग्री। आप जगह जगह देख सकते हैं यहाँ पे पूजा सामग्री की दुकानें हैं। यहाँ पर शुद्ध वेजिटेरियन होटल भी बने हैं, यहाँ पर आप खा सकते हैं शुद्ध वेज खाना। और यहाँ पर एक पार्किंग भी है, जहाँ पर आप बैग और हेलमेट भी जमा करा सकते हैं। आप यहाँ से बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। ये देखिए, ये है इसकी पार्किंग और पार्किंग के बगल से नदी की बहती हुई आवाज़ आ रही है। तो मैं आपको नदी के पास जाता हूँ और नदी के पास से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप आवाज़ सुन सकते हैं पानी की। पार्किंग के ठीक बगल में ये देखिए क्या सुंदर दिखाई दे रहा है ये बहता हुआ पानी और इसका बहाव। और इसके ठीक सामने ये देखिए वो ऊपर पुल, जहाँ से होते हुए हम जाते हैं कैंची धाम मंदिर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। ये है पार्किंग एरिया जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। तो ये काफ़ी बड़ी पार्किंग है। यहाँ पर आपको रेंट पर बाइक भी मिल जाएगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, नीम करोली बाबा एक चमत्कारी पुरुष रहे हैं। उनका जन्म हुआ था सन 1900 में फर्रुखाबाद के पास। 1960 में वो कैंचीधाम आश्रम आए थे। उनके भक्त उन्हें कई नाम से पुकारते हैं, जैसे चमत्कारी बाबा, दुख हरने वाले बाबा, किस्मत बदल देने वाले बाबा। नीम करोली बाबा तो जिस नाम पर यह आश्रम बना है, नीम करोली बाबा उनका नाम है ही। उनका असली नाम पर था लक्ष्मी नारायण शर्मा। सुबह जब मैं आ रहा था तो मैंने ड्राइवर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि बाबा जी ने करीबन 108 मंदिर पूरे हिंदुस्तान में बनाए हैं और सभी के सभी मंदिरों की स्थापना की है 15 जून को। ये कारण है कि 15 जून को यहाँ पर एक महोत्सव मनाया जाता है, यहाँ पर एक मेला लगता है। उस दिन यहाँ पर भंडारा किया जाता है, जहाँ पर लोग आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, बाबा के बारे में कई कहानियाँ भी मशहूर हैं। जैसे कि एक कहानी तो ये बताई जाती है कि एक बार जब भंडारे के टाइम पर घी ख़त्म हो गया तो बाबा ने कहा कि जाओ 5 बहती नदी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, 5 बहती नदी से पानी लेकर आओ। तो सारे भक्तों ने उनके कहे अनुसार पानी लेकर आए और जब सुबह उन्होंने उसका यूज़ भंडारे के प्रसाद में किया तो वो अपने आप घी में तब्दील हो चुका था। ऐसी कुछ चमत्कारी कहानियाँ इनसे जुड़ी हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पर बैठकर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। स्पिरिचुअल जगह है ये काफ़ी। आप अंदर आश्रम में जाएंगे तो आपको अद्भुत शक्ति का एहसास होगा। कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर हनुमान जी और नीम करोली बाबा जी की अनुभव होता है। आप अगर यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। पास ही में यहाँ पर है भवाली। भवाली में जहाँ पर आप जा सकते हैं भीमताल, सात ताल।
नौकुचिया ताल भी एक जगह है जहाँ पर पैराग्लाइडिंग आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग नौकुचिया ताल से ऑपरेट की जाती है, और अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं, भीमताल। इसके अलावा नैनीताल यहाँ से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो यहाँ से जाने के बाद आप विज़िट कर सकते हैं नैनीताल। इस तरह से आप यहाँ पर अपना पूरा दिन प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फैंटेसी फूड प्रोडक्ट्स नाम से ये दुकान मुझे दिखाई दे रही है, तो चलिए ज़रा इस दुकान के बारे में जानते हैं और उन भैया से ज़रा बात करके देखते हैं। तो हमारे साथ है दीपक जी। दीपक जी की ये 22 साल पुरानी दुकान है, जैसे कि आपने लिखा 22 साल पुरानी दुकान है, इससे भी पुरानी है? उससे भी ज़्यादा हो गया, पुराना लिखा हुआ है। तो बैग में तो हमने छपा दिया, करीब 25 साल हो गए। 25 साल से आप यहाँ पर हैं, वैसे आपने 20 साल लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे ब्रांच और कितने जूस हैं यहाँ पर? बहुत आइटम है, हमने हर तरह का बनाया है। जैसे लोकल फूड में माल्टा आता है, माल्टे का बनाया है, और ब्लैकबेरी है, इसमें बुरांस का है, बुरांस और लीची का है, मैंगो है, सारे फ्रूट्स का बनाया है। सारे फ्रूट्स। तो ये कहाँ से लाते हैं आप? ये होते हैं सारे, जो रामगढ़ और मुक्तेश्वर की बेल्ट है हमारी, वहाँ सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो रामगढ़ मुक्तेश्वर से आप लेके आते हैं और वहाँ से बनाते हैं? जी जी तो मैं जैसे बोल रहा था कि मैंने एक नमक लिया था। जी जी जी। मैं काफ़ी दिनों से वो नमक ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा है, शायद मेरे को यहाँ मिल ना जाए। नमक में देखिए ये है ना, फ्लेवर ऐसे लिखे हैं, जैसे विथ रॉक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट, इसमें जीरा लहसुन लाल मिर्च वाला है, और इसमें नमक में हींग और अजवाइन, अलग अलग फ्लेवर है, और सबका नया टेस्ट मिलेगा। हींग अजवाइन का अलग टेस्ट है, और जीरा लहसुन लाल मिर्च का अलग टेस्ट है। और इसको सैलेड में, फ्रूट्स में, दही में, रायते में सीजनिंग के लिए होता है। और देखिए जैसे यहाँ का ट्रेडिशन है हैम शीट, ये भांगा हैम शीट, ये जाड़ों में गर्म भी होता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ये ये वो बेस्ट जो आइटम है। भांग के दाने होते हैं, भांग ये के उससे दाने बनता होता है? है, हाँ 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 तो आपने उसको लून बना दिया है? हाँ। नमक में ये चीज़ पीसी है ना। और ये कितने दिन चलेगा अगर मैं लेके वैसे जाऊँ? तो देखिए नमक ख़राब नहीं होता, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसका देना पड़ता है ना एक्सपायरी। इसकी 18 मंथ की है, 18 18 महीने महीने की इसकी हाँ। एक्सपायरी डेट है। आपको थोड़ा सा मॉइस्चर से बताना है उसको। ये तो केवल भांग है, और भांग लहसुन का भी फ्लेवर आता है। देखिए इसमें भांग और लहसुन, इसका और अच्छा टेस्ट लेगा आपको। इसमें आप बेस्ट कौन सा है अगर मैं लेना चाहूँ तो? आप ले लीजिए सर, जो ट्रेडिशनल है भांग वाला ले लीजिए। भांग और लहसुन ले लीजिए, और ये ले लीजिए जीरा लहसुन लाल मिर्च। वैसे मैं खुद भी उत्तराखंड से ही हूँ, मैं अच्छा, अच्छा। खुद रावत नाम है मेरा। अच्छा सर, अच्छा। चलिए मैं ये 2 लेके ट्राई करता हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो यहाँ की लोकल महिलाएं हैं वो लोग प्रॉपर क्या होता है, सिलबट्टे से पीसते हैं। सिलबट्टे से ही पीसा जाता है। सिलबट्टे से भी सही है। सिलबट्टे से पीसा जाता है। तो आपको कोई कार्ड है? मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर किसी को लेना चाहे। हाँ, ऑनलाइन बिल्कुल। ऑर्डर सप्लाई करते हैं आप? अभी तो हाँ हाँ बिल्कुल, ज़्यादा देखिए ना, वैसे तो मेरे पास अभी कार्ड नहीं है, बाकी बोतल वगैरह में सारे नंबर मेंशन है। तो आप यहाँ से ऑनलाइन भी सप्लाई करते हैं? कोरियर से जाएगा। Courier वैसे से जाएगा? ऑनलाइन कोई साइट वगैरह नहीं है। हाँ। कोरियर उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, हम कोरियर से भेज तो देंगे। आपको फ़ोन करे तो आप घर भी भेज दो? जी, कोरियर चार्ज लेगा, बट भेज देंगे। ठीक है सर। ठीक है सर, तो मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। इस पे पीछे भी लिखा होगा आपका इस पर नंबर? भी लिखा हुआ है, हाँ और जी। कूरियर के चार्जेस वगैरह कैसे रहते हैं? वो तो देखिए सर, हम बता देंगे आपको, हर जगह का अलग अलग होता है अच्छा, ना। तो जगह का अलग और क्वांटिटी के हिसाब हाँ, से वो अलग क्वान्टिटी है। और डिस्टेंस दोनों के हिसाब से आता है ना, वो बता देंगे आपको, जितना आपका सामान होगा उस हिसाब से बता देंगे। उस हिसाब से बता दें। ठीक है। चलिए, थैंक यू दीपक जी। ओके सर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओके जी, धन्यवाद सर। तो दोस्तों, हमारे सामने है अनुपम्स प्योर वेज रेस्टोरेंट। तो चलिए यहीं चल के एक्सप्लोर करते हैं कि खाने के लिए हमें नाश्ते में क्या मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आए अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। आप देख सकते हैं अंदर की तरफ से भी काफ़ी साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट है, और टेरेस पर बैठकर आप व्यू का शानदार नज़ारा ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ से रोड कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, गुजरती हुई गाड़ियाँ। तो हमने अभी ऑर्डर किया है आलू पराठा और चाय, ये इसका मेन्यू है। तो अभी बस नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करके हम आगे निकलेंगे। तो दोस्तों, अभी दीपक जी से हमने पता किया, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से रेगुलर बस आती है। तो अभी हमारा प्लान बना है कि मैं यहाँ से जाऊँगा भवाली। भवाली में वहाँ पर मैं देखूँगा घोड़ाछाल मंदिर, और आपको भी दिखाऊँगा। उसके बाद थोड़ी देर भीमताल पे टाइम स्पेंड करके हम निकलेंगे वापस दिल्ली की तरफ। तो अभी नाश्ता करके चलिए आपको आगे लेके चलते हैं इसके। तो आपको मिलेंगे हम नाश्ते के। दोस्तों, भवाली मार्केट, जिसे छावनी में भूमई भी कहा जाता है, शांत वातावरण और खुली जगह होने के कारण भवाली कुमाऊं की एक शानदार नगरी है। यहाँ पर फलों की एक मंडी है। यह एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहाँ से काठगोदाम, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, भीमताल, सातताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर आदि स्थानों को अलग अलग जगह मोटर के मार्ग जाते हैं। भवाली नगर अपने प्राचीन टीबी सैनिटोरियम के लिए भी विख्यात है, जिसकी स्थापना सन 1912 में हुई थी। चीड़ के पेड़ों की हवा टीबी के रोगियों के लिए लाभदायक बताई जाती है, इसलिए यह अस्पताल चीन के घने वन के मध्य में स्थित किया गया है। भवाली नगर भले ही छोटा हो, परंतु उसका महत्व बहुत अधिक है। भवाली के नज़दीक कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिनका अपना महत्व है।
यहीं पर घोड़ा छाल नाम का एक सैनिक स्कूल भी है। शेर का डांडा, रेहड़ का डांडा भी भवाली से ही मिला हुआ है। दोस्तों, भवाली नगर पालिका द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें हफ्ते में एक दिन यहाँ पर सैनियों का बाज़ार लगता है, जो कि महिलाएं लगाती हैं। हफ्ते में प्रत्येक बुधवार को भवाली बाज़ार बंद रहता है, उसी दिन यह बाज़ार लगाया जाता है। इस दिन पहाड़ी क्षेत्र में समूह से जुड़ी हुई महिलाएं अपने बनाए उत्पादों को महिला बाज़ार में पेश करती हैं। यह बाज़ार पालिका मैदान में लगाई जाती है। इसमें खास बात यह है कि नगर पालिका महिलाओं को निःशुल्क यह बाज़ार उपलब्ध करा रही है। इस बाज़ार में गर्म पानी, बेताल घाट, भीमताल ब्लॉक, रामगढ़, ओखलकांडा और अन्य नज़दीकी पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं अपने उत्पादों को बेच पाती हैं। तो दोस्तों, भवाली मार्केट से 5 किलोमीटर की दूरी पर हम आए हैं गोलू देवता मंदिर। गोलू देवता मंदिर, जिसकी मान्यता है कि मन्नतों को पूरा करने वाला मंदिर है। घोड़ा छाल इस जगह का नाम है। तो भवाली मार्केट से घोड़ा छाल मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ गोलू देवता मंदिर, और मंदिर जाकर दर्शन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं, वो है ऊपर गोलू देवता का मंदिर, और ये यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, और इसके लिए एंट्री है। इस तरफ से। तो हम जा रहे हैं गोलू देवता मंदिर। दोस्तों, गोलू देवता के कुमाऊं में कई मंदिर हैं, और सबसे लोकप्रिय है चितई, चिंपावत और ये घोड़ा खाल वाला मंदिर। गोलू देवता को शिव और कृष्ण दोनों का अवतार माना जाता है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशों से भी गोलू देवता के इस मंदिर में लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं। मंदिर में लगी हुई घंटियों को देखकर आपको इस बात का अंदाज़ा लग ही जाएगा कि यहाँ मांगी गई किसी भी भक्त की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। मन्नत के लिए लिखना होता है आवेदन पत्र। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिसको न्याय नहीं मिलता वो गोलू देवता की शरण में पहुँचता है, और उसके बाद उसको तुरंत न्याय मिल जाता है। मंदिर में लाखों अद्भुत घंटियों का संग्रह इस बात की कहानी बयान करता है। इन घंटियों को भक्त मनोकामना पूरी होने पर ही चढ़ाते हैं। चितई गोलू देवता मंदिर में भक्त मन्नत मांगने के लिए चिट्ठी लिखते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यहाँ पर स्टैम्प पेपर लिखकर भी अपने लिए न्याय मांगते हैं। दोस्तों, गोलू देवता के बारे में अलग अलग जगह पर अलग अलग कहानियाँ मशहूर है। सबसे लोकप्रिय कहानी में एक स्थानीय राजा जो अपने नौकरों को पानी की तलाश में भेजता है, पर उसके नौकर वहाँ प्रार्थना कर रहे एक महिला को परेशान करते हैं और उसके बैलों को लड़ा देते हैं। इस पर महिला गुस्से में आकर ताना मारती है कि वह दो लड़ते हुए बैलों को अलग नहीं कर सकता है, और ख़ुद वह उन दोनों को अलग करने लगती है। उसकी इस वीरता से राजा बहुत प्रभावित होता है और उस महिला से विवाह कर लेता है। जब वह रानी एक बच्चे को जन्म देती हैं तो बाकी रानियां उससे काफ़ी ईर्ष्या करती हैं और उसकी जगह एक पत्थर रख देती है और उस लड़के को नदी में बहा देती है। बच्चे का पालन पोषण एक मछुआरा करता है। जब लड़का बड़ा होता है तो लकड़ी के घोड़े को नदी पर लेके जाता है और पानी पिलाने का नाटक करता है। तो रानियाँ उससे पूछती हैं कि भाई, ये लकड़ी का घोड़ा भी कभी पानी पीता है क्या? इस पर वह उत्तर देता है कि यदि कोई महिला पत्थर को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा पानी कैसे नहीं पी सकता। राजा को जैसे इस घटना के बारे में पता चलता है तो वह दोषी रानियों को दंडित करता है और लड़के का राज्याभिषेक करता है, जो आगे चलकर गोलू देवता के नाम से जाना गया। ऐतिहासिक रूप से उन्हें राजा झाल राय और उनकी पत्नी कालिंका का बहादुर पुत्र और कत्यूरी राजा का सेनापति माना जाता है। मंदिर के अंदर सफ़ेद घोड़े में सर पर सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए गोलू देवता की प्रतिमा है, जिनके हाथों में धनुष बाण है। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु न्याय मांगने आते हैं। गोलू देवता को स्थानीय संस्कृति में सबसे बड़े देवता के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, गोलू देवता जी के मंदिर के दर्शन के बाद खूब अच्छी सुखद अनुभूति हो रही है। इसके बाद अभी हम चल रहे हैं आगे भीमताल। हम जाएंगे भीमताल और भीमताल जाकर आपको दिखाते हैं भीमताल का नज़ारा। तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे जैसे देख सकते हैं, ये है भीमताल। अगर आप आते हैं तो यहाँ आने के लिए जब आप बोटिंग पे जाएंगे तो बोटिंग के लिए पर पर्सन यहाँ पर टिकट है। पैडल वाली बोट की 500 रुपये। मोटर वाली बोट यहाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन के चलते मोटर बोट को यहाँ पर डिस्करेज किया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर आप सिर्फ पैडल बोट या फिर ये होवर बोट का
इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चप्पू वाली बोट मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे, आप वो देखिए मेरे पीछे ये दिखाई दे रही है, ये चप्पू वाली बोट। सामने से भी दिखा दूँ, ये देखिए ये है चप्पू वाली बोट। 15 मिनट के लिए आपको मिलेगी। इसमें पर्सन आपको लेके जाएगा और लेके आएगा। और अगर आप ये पैडल वाली बोट लेके जाते हैं तो आपको खुद ही आना पड़ेगा। ये यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है दोस्तों, भीमताल। तो बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ पर आके। आप देख सकते हैं बच्चे बूढ़े और जवान कोई भी हो यहाँ पर मज़ा ले रहे हैं बोटिंग का। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देखो, हम आ गए हैं भीमताल और ये है अभी हम बोटिंग में। ये हमारे भाई साहब हमें बोटिंग के लिए लेके आए। तो फ्रेंड्स अभी हम आए बोटिंग करने। तो बोटिंग के लिए यहाँ पर चार्ज है 500 रुपये हाफ़ एन आवर का, जिसमें आपको पैडल वाली बोट मिलेगी। आप चाहे आपको वो खुद ही लेके आनी पड़ेगी, पर यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट किया अपने भाई साहब को कि ज़रा मुझे लेके जाओ। तो ये लेके आए हैं मुझे और हाफ़ एन आवर ये यहाँ पर मुझे बोटिंग में घुमाएंगे। आप देखिए कितना अच्छा सुंदर नज़ारा है सामने का, चारों तरफ नीला आसमानी और ये सड़क होती हुई जा रही है। दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका नाम रखा गया है पांडुपुत्र भीम के ऊपर। कहा जाता है कि पांडुपुत्र भीम ने ज़मीन खोदकर इस ताल की उत्पत्ति की थी, इसलिए इसका नाम भीमताल है। वैसे यहाँ पर भीमेश्वर महादेव का भी एक मंदिर है। दोस्तों भीमताल एक त्रिभुजाकार झील है। इसकी लंबाई है 1674 मीटर और चौड़ाई है 447 मीटर। गहराई इसकी है 15 से 50 मीटर तक। कहा जाता है कि यह नैनीताल से भी बड़ा ताल है। नैनीताल की तरह इसके भी दो कोने हैं जिन्हें तल्ली ताल और मनली ताल कहते हैं। यह भी दोनों कोनों में सड़कों से जुड़ा हुआ है। नैनीताल की दूरी यहाँ से है मात्र 22.5 किलोमीटर की। इसके दोनों कोनों से 2-3 छोटी नहरें भी निकाली गई है, जिससे यहाँ के खेतों की सिंचाई भी होती है दोस्तों। इसके अलावा कुमाऊं विकास निगम की ओर से यहाँ पर एक टेलीविज़न का कारखाना भी लगाया गया है दोस्तों। यहाँ के मेन अट्रैक्शन में इस ताल के बीच में एक टापू है। नाव से लोग टापू पर पहुँचने का प्रबंध करते हैं। यह टापू पिकनिक स्थल के रूप में भी उपयोग में आता है। अधिकांश सैलानी नैनीताल से प्रातः भीमताल जाते हैं, टापू में पहुंचकर मनपसंद भोजन करते हैं, खुले ताल में बोटिंग करते हैं और शाम को वापस भी आ जाते हैं। इस टापू में काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं दोस्तों। टापू के सेंटर में एक एक्वेरियम भी बनाया गया है, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप वहाँ पर एक्वेरियम में जाकर मछलियाँ भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पास में हनुमानगढ़ी और विक्टोरिया बांध भी आप घूमने जा सकते हैं। इस तरह से आप अपना पूरा दिन यहाँ का प्लान कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह आपके समक्ष और भी वीडियो लेकर आते रहने का। और साथ ही के साथ बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो आपको तुरंत वो मिल सके। धन्यवाद।